मध्य प्रदेश शासन के भीतर बजट की स्थिति कितनी बदतर है, इस बात का खुलासा बालाघाट जिले के सरपंच संघ ने कर दिया और बता दिया कि किस तरह से कई योजनाओं का बजट रुका हुआ है। ऐसे में उन्हें पंचायत का संचालन करना बेहद मुश्किल हो रहा है। यही नहीं, सरपंच संघ ने तो शासन को अल्टीमेटम भी दे दिया कि आप सचेत हो जाए, वरना वे आंदोलन पर उतर आएंगे। कि हमारी जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक थी। तमाम सरपंचों को नहीं बुलाया गया था, हमारे पूरे तमाम जितने सरपंच 695 सरपंचों को नहीं बुलाया था, केवल हमारी जिला कार्यकारिणी वो ब्लॉक कार्यकारिणी को ब्लॉक अध्यक्षों को बुलाया गया था। तो आज मेन हमारा मुद्दा था कि भाई जो रेत का विषय अभी चल रहा है कि 10 घन मीटर रेत देने की बात जिला प्रशासन ने किया है, जो कि पहले से ही राजपत्र में प्रदर्शित है कि उस पर 10 घन मीटर रेत उस गाँव के व्यक्ति को, हितग्राही को देना है जिस गाँव में रेत का घाट स्वीकृत। तो ऐसा उसको भी उन लोग अभी पूरा प्रॉपर तरीके से बता नहीं रहा है प्रशासन की किस तरीके से रेत की रॉयल्टी जारी होगी, वो 10 घन मीटर रेत हम कैसे ले पाएंगे, हमारे सरपंच साथी उसका कैसा बेनिफिट अपने गांव की जनता को दे पाएंगे, कि ये विषय था। दूसरा विषय था कि भाई 15वें वित्त की जो राशि है वो 4 बार की राशि, मतलब 4 किस्तों की राशि 5 किस्तों में आती है, एक किस्त मात्र आ पाई है, चौथी किस्त दूसरी किस्त के बाद से लेके 5वीं किस्त की अभी तक की हमारी आई नहीं है। जनवरी का माह समाप्त होने पे 2 महीने बचे फाइनेंशियल ईयर को खत्म होने में, और हमारी 4 किस्तें पेंडिंग है, जिसकी वजह से मेन जो हमारे कंस्ट्रक्शन के काम है, पक्के काम है, वो सारे के सारे पक्के काम पहले बरसात की वजह से रुके रहे, उसके बाद आचार संहिता चुनाव की वजह से, उसके बाद में अभी किस्तों के आवंटन में डिले होने की वजह से रुके हुए हैं। ये एक विषय था। स्वच्छता संबंधी जो हमारे स्वच्छता के वाहन हमको मिलना है, बड़ी पंचायतों को 5000 से ऊपर की आबादी की पंचायतों को वो नहीं मिले। प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के जितने मकान भवन जो की लिस्ट में स्वीकृत पिछले 2 साल से होके पड़े हुए हैं, एक भी मकान की राशि, एक भी नई सूची की राशि किसी पंचायत को आज दिनांक तक के आवंटित नहीं हुई है। दूसरा, माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार जाने के पहले उनके द्वारा जो घोषणा की गई थी लाडली बहना आवास योजना, लाडली बहना आवास योजना में रात दिन से फार्म भरवाए गए, सरपंच से सचिव से फार्म भरवाए गए, हजारों लाखों फार्म आवेदन हो गए, लेकिन किसी प्रकार का कोई शासकीय सूची अभी तक वहां से पोर्टल से जारी नहीं हुई है कि भाई वो शासकीय सूची जारी हो जाए तो हम गांव के हितग्राहियों को बुला के बता सके कि बहना आपका नाम आया है या आपका नाम नहीं आया है। इस विषय में भी बहुत सारी भ्रम की स्थितियां हमारे क्षेत्र में, पूरे जिले में, तमाम मध्य प्रदेश में उत्पन्न हो रही हैं। तो इन सारी विषयों पर, बहुत सारे विषयों पर चर्चा की गई। पूरे चर्चा का सार हमारा ये निकला है कि 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक के पूरे गांव ग्राम पंचायतों में सरपंच एकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें सभी जितने ब्लॉक लेवल पे हमारे 10 ब्लॉक है, 10 ब्लॉक के लेवल पे सारे सरपंच साथी एकत्रित होंगे और फिर इन विषयों पर और सघन चर्चाएं करेंगे। और इसके बाद में मनरेगा का, जैसे मनरेगा का भुगतान, मटेरियल का पेमेंट तो आ ही नहीं रहा है। 7 महीना दिन हो गया, आज तक के किसी के 1 रुपए का बिल का पेमेंट नहीं आया। सरपंच बेचारे यहाँ वहां से कर्जा लेकर के अपना पंचायत चला रहे हैं। हमारे जो मजदूर भाई बहन काम कर रहे हैं, मार्च लगने को है, बस हमारे 100 दिन खत्म होने को, लेकिन अभी तक के 80 दिन का पेमेंट नहीं आया। इस स्थिति में हमारा पूरा जिला चल रहा है। बहुत दयनीय हालत में हमारी पंचायतें चल रही है। पंचायतों को चलाना बहुत मुश्किल जा रहा है सरपंचों को। इसी विषय में चर्चा रखी गई थी, इसलिए कार्यक्रम हमारा 5 फरवरी से 12 फरवरी तक के कार्यक्रम डिसाइड किया गया है। इस बीच में अगर प्रशासन चेत जाता है, जाग जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो 12 फरवरी के बाद में उग्र आंदोलन के लिए प्रशासन तैयार है कि सरपंच उग्र आंदोलन को जा रहे हैं।